आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपोलो पाइप्स लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, अपोलो पाइप्स की Q4 रिजल्ट्स आ चुका है। देखिए क्या होता है, किसी भी शेयर का रिजल्ट बहुत अच्छा मायने रखता है। कहीं Q4 रिजल्ट अच्छा आएगा तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में मोमेंटम तेज़ी बनती है, और वहीं रिजल्ट गड़बड़ आता है तो नो डाउट सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अपोलो पाइप के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रेवेन्यू ऑपरेशन में 34,702 मतलब 34,702 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 31,477 के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया। जी हाँ, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे इस साल का, तो इस साल का जो नंबर आता है हुआ है बहुत ज़बरदस्त आता नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार का नंबर बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात करते हैं टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम में भी देखेंगे 34,851 के आसपास है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 31,813 के आसपास है। तो मतलब इस बार का जो नंबर है यहाँ पे अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही ईयर टू ईयर की बात करती है, 2026 की बात है, 2025 की बात है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2026 की बात करेंगे तो 1,11,533 के आसपास है। वहीं पिछले साल के सेम ईयर की बात करते हैं 2025 की ईयर टू ईयर की बात करते हैं तो 1,18,890 के आसपास आता है। मतलब 1,18,690 के आसपास है। ये है 1,11,533। मतलब 2025 है वो अधिक है इस कंपैरिजन में, 2026 के कंपैरिजन में। मतलब 2026 का जो नंबर है ईयर टू ईयर में थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात करते हैं कंपनी का एक्सपेंसेस की बात किया जाए, खर्चे की बात किया जाए, सारा कुछ टैक्सेस की बात किया जाए, सारा कुछ निकालने के बाद देखते हैं कंपनी के पास नेट इनकम कितना बचता है वो देखा जाए। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, हमें देखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है। नेट प्रॉफिट पीरियड देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का मेन नेट इनकम निकल के आता है कि कंपनी ने नेट इनकम कितना जनरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का टोटल कंप्रेसिव इनकम देखा जाए और नेट प्रॉफिट के बाद जो टोटल कंप्रेसिव इनकम होता है वो देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का एक मेन एक्चुअल इनकम निकल के आता है। तो इस क्वार्टर में देखेंगे 45.42 के आसपास है। ठीक है, वही देखते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो पिछले साल का सेम क्वार्टर कितना था, 979 के आसपास था, 979 के आसपास था। इस बार 45 के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर का बड़ा खेला है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस और टैक्सेस है वो हमको लगता है इस बार अधिक आता हुआ दिखाई दिया है। इसके वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, वही हम बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए। ईयर टू ईयर में भी देखेंगे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे 2025 के कंपैरिजन में 2026 में बहुत कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो नंबर है कंपनी का नेट इनकम जो है वो कहीं ना कहीं मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। अर्निंग पर शेयर्स की बात किया जाए तो देखिए अर्निंग पर शेयर्स ये रहा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर्स देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर्स क्या होता है, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो मेन ईपीएस है यहाँ पे इस क्वार्टर में 0.03 है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, 2.24 था। मतलब इस बार बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है कंपनी के अर्निंग में। आपने देखा था रिवेन्यू ऑपरेशंस में अच्छा नंबर था, थोड़ा सा स्लाइडली मूव किया था, बट वही बात होती है, मैंने आपसे क्या बोला था, जहाँ टैक्सेस और इनकम की बात होती है, जहाँ टैक्सेस प्लस एक्सपेंसेस की बात होती है तो वहाँ पे अर्निंग कम होता है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस और एक्सपेंसेस खा जाते हैं अर्निंग को। मतलब वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है वहाँ पे एकदम ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके अधिक है इस क्वार्टर में। वहीं हम बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए। ईयर टू ईयर में देखेंगे पिछले साल का कितना था, 7.74 था, मतलब 7 के आसपास था, और इस बार कितना हो गया 1.06, जो अपने आप में बहुत कम है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का रिवेन्यू ऑपरेशन अच्छा था, बट वहीं जब इनकम की बात आती है, नेट प्रॉफिट की बात आती है तो वहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देता है, जो नंबर अपने आप में ठीक ठाक नहीं है। कहने का मतलब है कि अपोलो पाइप्स में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।